हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मुझे देख पा रहे होंगे कि मैं बीपीएससी की साइट पर हूँ और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है ना, वो बीपीएससी की जो साइट है ना, उसको चेक करते रहा करिए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जो अपडेट है वो हमेशा ही आता रहता है। तो अगर आप चेक करते रहेंगे तो आपको वो चीज़ मतलब आपको हर चीज़ आपको पता चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, देखिए, मैं आप लोग को bpsc.bic.nic.in पे ना क्लिक जाना है। फिर उसके सामने उसके बाद आपके पास एक ऐसा पेज ओपन होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो वो आया था, ये आपका कल आया है। देखिए, इन्फॉर्मेशन डेमो कॉपी ऑफ क्वेश्चन बुकलेट्स फॉर स्कूल टीचर रिटन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो जो आप लोगों की डेमो कॉपी है क्वेश्चन बुकलेट की, वो आ चुकी है। तो इसमें जानते हैं, बहुत से बच्चे कुछ गलत फिल कर देते हैं, जिसके कारण से उनकी जो कॉपी है वो चेक नहीं होती है, और बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो वो गलत करते हैं। तो आज मैं आपसे इन्हीं सब के बारे में बात करूंगी। उसके पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, बात ये है कि आप लोग के लिए भी ये जो बीपीएससी की साइट है वो डेली चेक करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि देखिए, आप एस्पिरेंट्स हैं और आपको हर एक जानकारी पता होनी ही चाहिए। तो इस वजह से आप लोग भी इसकी जो साइट है वो डेली चेक करा कीजिए, नहीं तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि जो भी नई इन्फॉर्मेशन होती है ना, मैं उसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता ही देती हूँ। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ वो आप लोगों को उसकी जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये आपका कल आया था। मैं आप इसको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए, फॉर ऑल, ये तो कॉमन पेपर के लिए है। ये देखिए, ये आपका, इधर अगर मैं देखूँ तो ये जनरल स्टडीज एंड सोशल साइंस पेपर है, और ये आपका लैंग्वेज पेपर ही है। जनरल स्टडीज एंड सब्जेक्ट साइंस मैथमेटिक्स का पेपर है। फॉर हायर सेकेंडरी के लिए है। फॉर ऑल, ये जो कॉमन पेपर, मतलब आप जो समझ रहे हैं, ये लैंग्वेज वाला होगा। एंड सोशल साइंस पेपर तो देखिए, हम कोई एक यहाँ से ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे आपको बताना है ना, तो मैं कोई एक ही यहाँ से ओपन करके आपको समझाती हूँ। 1 मिनट, मैं यहाँ से एक ये ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए, पहला वाला देखिए मैंने ओपन किया, तो ये देखिए, ये आपके सामने ऐसी ये जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगी। 1 मिनट फ्रेंड्स, मुझसे कहीं टच हो गया ना। डाउनलोड अगेन पे करते हैं। वो देखिए, डाउनलोड हो गया। तो अब मैं इसको ओपन करती हूँ पीडीएफ ड्राइव में। तो ये देखिए, ये आ गया। तो ये देखिए, ये आपका कुछ ऐसा होगा कि देखिए, इन्होंने ना फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर है, आपको सब्जेक्ट कोड फिल करना है, यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है, जो आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप रोल नंबर, कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो चेकिंग करने वाले आते हैं, वो आए और आपने अगर कुछ गलत रोल नंबर फिल किया हुआ है, तो फिर मान लीजिए वो रोल नंबर किसी और का निकला, तो ऐसे में आप धांधली के केस में पकड़े जा सकते हैं कि आप मतलब किसी और का पेपर सॉल्व कर रहे थे या ऐसा कुछ। तो आप जो भी अपनी डिटेल भरी है फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छे से फिल करिए। ये देखिए, ये आपकी बुकलेट, जो आप, मैंने बताया था ना, जब मैंने आपको ओएमआर सीट फिल करना बताया था, तो मैंने कहा था कि आपको ये बुकलेट सीरीज नंबर, ये आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा। तो देखिए, ये है। तो ये देखिए, ए नंबर का है, इसलिए आपको यहाँ से वो ए फिल कर देना है। तो देखिए, जो आपके यहाँ टाइम दिया हुआ है वो 2 घंटे का है, और आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो 120 मार्क्स है। तो आइए हम इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। ये फ्रेंड्स, मैंने ऐसे खोल के दिखा दिया है, ये पीआरटी वालों का नहीं है। देखिए, मैंने आपको ऐसे बस, क्योंकि मुझे जो चीज़ समझानी है वो इसी में, देखिए, इन्होंने इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है। तो मैं आपको हिंदी वाला पढ़ के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सब्जेक्ट कोड है, और ये आपका सीरियल नंबर है, और ये आपका अनुक्रमांक है, जो भी आपका रोल नंबर हो, और ये आपकी बुकलेट नंबर है। और देखिए, जो नीचे से ये देखिए, देखिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है। मतलब ये तो देखिए कि चूंकि मैंने किसी और सब्जेक्ट का ओपन किया है, तो ये उस सब्जेक्ट का है। ये जब आप अपना पीआरटी वाला खोलेंगे तो उसमें ये आपका आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो मैं जो मेन है वो आपको यहाँ से दिखाती हूँ। देखिए, सभी प्रश्नों का अंक आपका समान है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। सामान्य अध्ययन के, अच्छा चलिए, ये तो आपके लिए नहीं है। ये मतलब जिनका मैंने खोला है ये उसके लिए। चलिए, मैं आपको पीआरटी वाला ही या तो खोल के बता दूं, नहीं, इसी में समझ लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे
परीक्षा आरंभ होते ही आप अपनी प्रश्न पुस्तिका की जांच कर लें। इसके ऊपर दाईं और प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला मुद्रित है, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया। कृपया जांच लें कि पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं कि नहीं और कोई प्रश्न या पृष्ठ बिना छपा हुआ या फटा हुआ या दोबारा तो नहीं आया हुआ। पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटि पाने पर तत्काल इसके बदले इसी श्रृंखला की दूसरी सही पुस्तिका लें। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अगर उनको पेपर मिला तो वो सीधे पेपर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब पेपर मिलता है तो आप उसको चारों तरफ से देख लें, क्योंकि जो आपका पेपर होता है ना उसमें सील लगी होती है, तो देख लें वो सील खुली तो नहीं है। और उसके अंदर क्या है, जब आप उसके अंदर खोल के देखेंगे तो देख लीजिए कि उसके जो सारे पेज हैं वो छपे हुए हैं कि नहीं है। अगर छपे हुए नहीं हो तो आप अपने इन्विजिलेटर से बोल के उसे बदलवा सकते हैं। कुछ में मतलब बहुत एकदम लाइट छपा होता है कि बच्चों को दिख नहीं पाता, तो अगर ऐसी कुछ सारी प्रॉब्लम्स है तो आप अपने इन्विजिलेटर को बोल के वो जो बुकलेट नंबर है वो आप उसको चेंज करा सकते हैं। लेकिन आपको ये काम ना पेपर शुरू होने के पहले करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार इस बुकलेट की जो नंबर है ना वो अगर अपनी ओएमआर सीट पे फिल कर दिया तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि आपकी जो कॉपी चेक होगी उसी के अकॉर्डिंग चेक होगी। तो आप लोग को ये काम पहले ही करना है, पहले ही पेपर सॉल्व करने में नहीं लग जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं बात करूँ, इस पृष्ठ के ऊपर निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। और प्रश्न पुस्तिका पर और कुछ भी नहीं लिखे। जैसे देखिए, जैसे फ्रेंड्स कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो मतलब उसी में सब कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, उसी में सॉल्व भी करने लगेंगे, सब कुछ करने लगेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कई बार होता है ना कि जो हमारे पेपर की जांच करने वाले आते हैं और अगर उन्होंने आपकी क्वेश्चन पेपर में कुछ भी और लिखा पाया ना तो वो आपको तुरंत पकड़ लेंगे। और मतलब ये होगा ना कि आप कहीं पेपर सॉल्व करने किसी और का तो नहीं बैठे हैं, या ऐसे पेपर में कोई धांधली तो नहीं हो रही। इस वजह से आपको जो अपने पेपर पे है वो कुछ भी नहीं लिखना है सिवाय अपने रोल नंबर के। तो ये चीज़ आप देखिए, इसमें भी सीधा-सीधा साफ शब्दों में लिखी हुई है, क्योंकि अगर आप उसमें ऐसी सिचुएशन में पकड़े जाते हैं ना तो फिर वो तो आपको यही कहेगा कि जब यहाँ पे लिखा हुआ था तो तुमने क्यों नहीं लिखा? क्यों लिखा? तुमने इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं पढ़े अच्छे से? इस वजह से आप लोग पहले से सतर्क हो जाइए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं फिर वो एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। फिर देखिए, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको पर्यवेक्षक द्वारा अलग से उत्तर प्रपत्र दिया जाएगा। मतलब आप तो जानते हैं कि आपको ओएमआर सीट अलग से मिलती है। अपने उत्तर पत्रक के पृष्ठ 1 पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम, रोल नंबर और प्रश्न पत्रिका श्रृंखला अंकित नहीं करने पर, गलत श्रृंखला अंकित करने पर, मतलब देखिए जो आपका, जैसे मैंने आपको सीरीज दिखाई ना कि आपकी ए सीरीज है तो आपको यही वहाँ वो करनी, क्योंकि अगर आप गलत भर देंगे तो फिर आपकी जो कॉपी है वो चेक नहीं होगी। इसलिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं ना तो फिर उनकी कॉपी नहीं चेक हो पाती है। फिर देखिए, उत्तर पत्रक के पृष्ठ 2 पर निर्धारित स्थान में अपने अनुक्रमांक तथा प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला ABCD जैसा इस प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के ऊपर दाईं ओर अंकित है, उससे संबंधित कोष्ठक को काली नीली स्याही के बाल पॉइंट से अवश्य वो करें। तो देखिए, बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम हमको पेन कौन सा लेके जाना है, किस कलर का लेके जाना है। तो देखिए, आप लोग को मतलब जो डॉट पेन आता है ना वो पेन लेके जाना है, वो नीले या काले कलर का होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जेल पेन मत लेके जाइएगा, क्योंकि जेल पेन की जो इंक होती है ना, कभी कभार जैसे हमारे उसमें पानी वगैरह पड़ गया तो वो फैल जाती है। इसलिए आप लोग को डॉट पेन का यूज करना है। और चूंकि आप लोग का जो पेपर है वो ऑफलाइन है, इसीलिए आप लोग एक ब्लॉगिंग पेन आता है, आप उसको वो ले सकते हैं, क्योंकि उस पेन की जो पॉइंट होती है ना वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो आपके जो गोले भरने में समय कम लगेगा और आपका गोला बहुत अच्छे से भरा जाएगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ब्लॉगिंग पेन लेके जाइएगा, और बहुत महंगा भी नहीं आता है। मेरे हिसाब से 15 से 20 रुपए में आप लोग को वो पेन मिल जाएगा, तो आप लोग वो पेन लेके जाइएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, आगे दिखाते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 उत्तर, जैसा कि मैंने आपको जब ओएमआर सीट दिखाई थी मैंने तभी बताया था कि आपके उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 ऑप्शन होंगे, जिसमें से आप सबसे सही केवल एक उत्तर को चुनें और अपने उत्तर पत्रक पर गोला करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनना है। आपका कुल प्राप्तांक आपके द्वारा उत्तर पत्रक में सही उत्तरों पर निर्भर करेगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, जैसे उन्होंने मान लीजिए क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर बी सही था, तो उन्होंने क्या काम किया, ऑप्शन नंबर बी को टिक किया। फिर उन्हें अगर लगा कि नहीं ऑप्शन सी भी सही है, बी गलत है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे क्रॉस करके काट देते हैं।
देखिए उसको ना ऐसे क्या क्या काम करते हैं, उसको ऐसे क्रॉस करेंगे और फिर ऐसे काट देंगे, ऐसे क्रॉस बनाया और काट दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मतलब एक क्वेश्चन के लिए ना एक ही ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि अगर आप 2 से 3 ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो फिर आपका वो प्रश्न है वो जांचा नहीं जाएगा, वो आपका एकदम गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन के लिए एक ही गोले को फिल करना है, सबको नहीं फिल करना। और फ्रेंड्स ये भी बात बहुत अच्छे से समझ जाइए कि आपको अपने ओएमआर सीट में ब्लेड से नहीं लगाना है। कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, उनका गलत हो जाता है तो ब्लेड से थोड़ा सा घिस लेते हैं, तो वो नहीं करना है, ऐसे में आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। कुछ बच्चे उसमें व्हाइटनर लगा देते हैं, तो फ्रेंड्स वो तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आपने व्हाइटनर लगाया तो फिर आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो ये सब ऐसे छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो देखिए, और ये देखिए, उत्तर पत्रक के प्रत्येक प्रश्न के सामने 5 कोष्ठक इस प्रकार बने हुए हैं। प्रश्नों के उत्तर देने में आपको अपनी पसंद के केवल 1 कोष्ठक को ही, देखिए इसमें लिखा भी है कि केवल 1 कोष्ठक को ही वो करना है। और अगर आपने 1 से अधिक कोष्ठक को गोला लगाते हैं तो आपका जो उत्तर है वो गलत माना जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे में है कि आपका उत्तर गलत माना जाएगा और आपका वो क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियम किए गए अंकों का 1/4 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप को जो क्वेश्चन का आंसर एकदम ठीक-ठीक आता हो, आपको उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। ये सोच के आपको काम करना है। देखिए ये क्या है, प्रश्न पुस्तिका से कोई पन्ना फाड़ना या अलग करना मना है। प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक को परीक्षा अवधि में परीक्षा भवन के बाहर कदापि न ले जाए। परीक्षा के समापन पर उत्तर पत्रक पर्यवेक्षक को अवश्य सौंप दें। उसके बाद आपको अपनी प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की, मतलब देखिए फ्रेंड्स, अभी तक डाउट था कि ये आप लोग को क्वेश्चन पेपर घर ले जाने देंगे कि नहीं देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा है कि आपको जो ये क्वेश्चन पेपर है ना उसको घर ले जाने देंगे। आप अपना क्वेश्चन पेपर घर ले जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर का कुछ भी अपने मन से मत फाड़िएगा। ये आपका जो इन्विजिलेटर होगा वो खुद ही अपने आप आपका ले लेगा। आपको अपने मन से वहां पे कुछ भी काम नहीं करना है। और देखिए, ऊपर के अनुदेशों में से किसी एक का भी पालन नहीं करने पर आयोग के विवेकानुसार कार्रवाई की जा सकती है और आपको दंड दिया जा सकता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि आप लोग को कुछ भी गलत वहाँ नहीं करना है। और ये देखिए, जैसे मॉडल है आपका जनरल, ये तो इस प्रश्न का है क्योंकि इसमें 40-40 नंबर के आएंगे। जो आपका पीआरटी वाला होगा तो पीआरटी में आपको पता है कि आपका 120 नंबर में सामान्य अध्ययन आएगा और 100 नंबर की आपकी उसमें लैंग्वेज का पेपर होगा, जैसा कि मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस में बताया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये था मतलब पेपर सॉल्व करने, मतलब कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती है। उन्हें डाउट होता है, वो एक की जगह 2 गोले भर देते हैं या अपने गोले सही से नहीं फिल करते। तो फ्रेंड्स, गोले फिल करना, सही से फिल करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गोला सही से नहीं फिल करेंगे ना, पता चला आपने आधा गोला फिल किया है, पूरा गोला नहीं फिल किया, तो उस केस में जो आपकी कॉपी है वो चेक नहीं है। देखिए जैसे फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे ये गोला है ना, तो ये देखिए जब आपको पूरा ऐसे-ऐसे करके ना ऐसे पूरा फिल करना है। ये देखिए, मैंने थोड़ा-सा फिल करने की कोशिश करी है। ये देखिए मेरा पूरा गोला फिल है ना, तो आपको ऐसे गोला फिल करना है। ये नहीं कि बस ये गोला जैसे मान लीजिए बना है तो इसको इतना थोड़ा-सा ऐसे फिल कर दिए और हो गया। तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको पूरा गोला ही फिल करना है, तभी आपकी जाँचेगी। मतलब ये नहीं कि बस ऐसे फिल कर दिए हो गया, आपको इस तरह से पूरा अपना गोला फिल करना है, तभी आपकी जो कॉपी है वो चेक होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो आपकी ओएमआर शीट मिलेगी ना, उसमें बहुत ठंडे दिमाग से होकर अपना रोल नंबर और अपनी सारी डिटेल, नाम वगैरह फिल करिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं ना, वही नहीं सही फिल करते। और फिर जब वो चीज़ नहीं सही, जब यार खुद ही सोचो ना कि अगर आप अपनी ओएमआर शीट पे अपनी डिटेल ही सही नहीं भरोगे, तो फिर आपके सही नंबर कैसे आएँगे? अगर आपने डिटेल गलत भरी तो आपकी कॉपी तो वैसे भी नहीं चेक होगी, क्योंकि वो मैच ही नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, ये गलती मत करिएगा। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही ठंडे दिमाग से आपको अपना उसमें रोल नंबर, आपका नेम और जो भी डिटेल उसमें पूछी है, बहुत ही इत्मीनान से फिल करिएगा। उसके बाद ही पेपर सॉल्व करिएगा। आपके पास बहुत समय होगा पेपर सॉल्व करने का, तो पहले से ही चिंता नहीं कर लेनी कि नहीं मेरा पेपर नहीं हो पाएगा या वैसे ऐसा वैसा कुछ भी। देखिए, जितने इत्मीनान से आप अपना ओएमआर शीट फिल करेंगे, आपके अच्छे नंबर उतने, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं क्वेश्चन तो सही करते हैं लेकिन ओएमआर शीट गलत भर देते हैं, जिनसे उनके काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा
और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।